और हिरण्यकशिपु ने देखा तो सब लोग कीर्तन में झूम रहे हैं। और देखिए यहाँ पर हिरण्यकशिपु ने देखा, हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया और जोर से आवाज लगाई, क्या हो रहा है? जैसे आवाज लगाई वैसे कीर्तन बंद हो गया। यहाँ पर देखिए, अगर हिरण्यकशिपु प्रहलाद को छू लेता तो उसको भी नाचने से कोई रोक नहीं सकता था, पर दूर से ही हिरण्यकशिपु ने आवाज लगाई और कीर्तन बंद हो गया। अब तो दौड़ करके हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को पकड़ लिया और कहा कि प्रहलाद, आज मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं और आज तेरे से बाद में निपटूंगा, पहले तेरे नारायण से ही निपट लेता हूं। बता कहां है तेरा नारायण? प्रहलाद कहता है, पिताजी नारायण कहां नहीं है, वो तो सर्वत्र है, हर जगह है। और पिताजी, आपके अंदर जो बोलने की शक्ति प्रदान की है, वो शक्ति भी उसी के द्वारा प्रदत्त है, वो भी उसी के द्वारा प्रदत्त है। इसलिए पिताजी, नारायण तो सर्वत्र है। प्रहलाद कहता है, पिताजी जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए, इसलिए मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आज ही भगवान के भजन में लगे जाऊंगा, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का।
किसी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती साथ देती नहीं है किसी का। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तो प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी भगवान कहाँ नहीं है, भगवान तो सर्वत्र है, सब जगह विद्यमान है भगवान। जब प्रहलाद जी ने ऐसा कहा तो हिरण्यकश्यप कहने लगा क्यों, भगवान अगर हर सर्वत्र है, अगर तुम्हारा नारायण सर्वत्र है तो क्या इस खंबे में भी तुम्हारा नारायण है। जैसे ही खंबे की ओर इशारा किया और देखिए छोटे से बालक प्रहलाद का जो दृढ़ विश्वास भगवान के प्रति, प्रहलाद कहने लगा कि हाँ पिताजी इस खंबे में भी मेरा नारायण है। जैसे ही ऐसा कहा वैसे ही हिरण्यकश्यप ने अपनी तलवार निकाला और जोर से खंभ पर प्रहार किया। शुभारंभ करते हुए भगवान नृसिंहदेव प्रकट हो गए। बोले नृसिंह का भगवान। करते हैं भगवान नृसिंह, शुभारंभ करते हैं। बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बड़ी बड़ी मूछें हैं और बड़ा जोर से शब्द करते हैं। भगवान नृसिंह का बड़ा ही विकराल स्वरूप देखकर सब लोग भयभीत हो गए। अपने नन्हे से बालक की बात की रक्षा के लिए भगवान ने नृसिंह का अवतार ले लिया। लेकिन भगवान के सामने समस्या है कि हिरण्यकश्यप को मार नहीं सकते दिन में, इसलिए युद्ध करते करते जब सायंकाल का समय आया, गोधूली की बेला आई और नृसिंहदेव ने दौड़कर हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। दरवाजे के बीच में बैठकर अपनी जांघाओं पर डाल दिया हिरण्यकश्यप को और नृसिंह भगवान कहने लगे कि अब मैं तेरे को मारूंगा। हिरण्यकश्यप अट्टहास करके बोला कि कैसे मारोगे मेरे को कोई नहीं मार सकता, मैंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया है। भगवान ने कहा क्या मांगा ब्रह्मा से? बोला कि पहला वर तो मैंने मांगा है कि मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान बोले ये भी तुम ही बताओ कि अभी ये दिन है या रात है? बोले अभी तो दिन भी नहीं है रात भी नहीं है, गोधूली की बेला है। भगवान नृसिंह कहने लगे फिर तो मैं तेरे को मारूंगा। हिरण्यकश्यप कहने लगा फिर भी नहीं मार सकते, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है कि न मैं बाहर मरूं ना भीतर मरूं। बोले ये भी तुम ही बताओ बाहर हो या भीतर हो? बोले अभी तो मैं बाहर भी नहीं हूं भीतर भी नहीं हूं, बीच देहली पर तुम्हारी जंगाओं पर पड़ा हुआ हूं।
बोले फिर भी तुम नहीं मार सकते मेरे को। मैंने वरदान मांगा है कि मैं न 12 महीनों में किसी भी दिन नहीं मरूं। भगवान नृसिंहदेव कहने लगे कि हिरण्यकश्यप, ये 13वां महीना मैंने पुरुषोत्तम मास तेरे ही लिए बनाया है, इसलिए मैं तेरे को मारूंगा। हिरण्यकश्यप कहने लगा फिर भी नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने वरदान मांगा है कि न मैं मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं। भगवान नृसिंहदेव कहने लगे ये भी तुम ही बताओ, मैं पशु हूं या मनुष्य हूं? बोले तुम तो पशु भी नहीं हो, मनुष्य भी नहीं हो, दोनों भी हो, दोनों भी नहीं हो, फिर भी तुम नहीं मार सकते मेरे को। मैंने वरदान मांगा है कि मैं न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। भगवान नृसिंहदेव कहने लगे कि देखिए हिरण्यकश्यपु, मैं तेरे को अस्त्र शस्त्र से नहीं मारूंगा, मैं तो ये मेरे बड़े बड़े नाखून जो दिख रहे ना, उनको उनसे चीर के तेरे को मारूंगा। हिरण्यकश्यप कहने लगा फिर भी नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने वरदान मांगा है कि ब्रह्मा की सृष्टि में ब्रह्मा के बनाए हुए किसी के भी हाथ से मैं नहीं मरूं। भगवान नृसिंहदेव कहने लगे कि हिरण्यकश्यप, ब्रह्मा मेरे को नहीं बनाते, बल्कि ब्रह्मा को मैं बनाता हूं। हिरण्यकश्यप कहने लगा तो फिर तुम कौन हो? बोले मैं ही नारायण हूं। अब जैसे ही नारायण का नाम सुना हिरण्यकश्यप ने तुरंत उठ के खड़ा हो गया, और भगवान नृसिंहदेव ने तुरंत अपनी वापस पकड़ करके अपनी जंघाओं पर डाल दिया और उसके पेट को चीर करके अंतड़ियों को बाहर निकाला। हिरण्यकश्यप की अंतड़ियों को बाहर निकाल दिया और उन अंतड़ियों को अपने गले में धारण कर लिया। और आज मेरे भगवान श्री नारायण ने अपने एक छोटे से भक्त की रक्षा के लिए और उसकी बात रखने के लिए आज भगवान ने नृसिंह का अवतार ले लिया और हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। बोलिए सूर्यनिकंदन भगवान की। भगवान ने नृसिंह का अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप का वध किया। इसलिए कहते हैं कि सूर्य अनेक फिरे गणमागत, बेपद सूर स्वाद कहाँ, पुनिताल मजीरा मजाती फिरे, मीरा मतवारी सीता कहाँ। सिय राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्यादा कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर कांडने को प्रहलाद कहा। नरसिंह तो आज भी प्रत्येक खंभ में विराजमान है, पर निकालने के लिए आज प्रयास है। हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया, फिर भी भगवान नृसिंहदेव का जो क्रोध है वो शांत नहीं हो रहा है। देवता लोग स्तुति कर रहे हैं, पर देवता कहते हैं कि कितनी भी स्तुति कर ले हम, पर जब तक भगवान नृसिंह का जो छोटा सा भक्त प्रहलाद है, प्रहलाद जब तक जाकर स्तुति नहीं करेगा तब तक भगवान नृसिंहदेव का क्रोध शांत नहीं हो सकता। प्रहलाद जी गए और जा करके भगवान नृसिंहदेव के सामने खड़े हो गए, कहने लगे प्रभु आज आपने कितनी बड़ी कृपा की, जो मेरी बात रखने के लिए आप खंभ से भी प्रकट हो गए। भगवान नृसिंह ने जो है प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठा लिया और अपनी जिह्वा से जो है प्रहलाद के सिर को चाटने लगे।
प्रहलाद से कहते हैं भगवान नृसिंह की प्रहलाद कुछ मांगो, क्या चाहिए तुमको? प्रहलाद जी कहने लगे भगवान मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो आपकी भक्ति का वरदान दे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। पर भगवान नृसिंह देव कहने लगे कि कुछ तो मांगिए। प्रहलाद जी कहने लगे कि भगवान अगर आप देना चाहते हो तो मेरे को एक ही वरदान दे दीजिए। मेरे पिता महाराज को आपने उनका उद्धार कर दिया, उनको आपके चरणों में जगह दे दीजिए। भगवान नृसिंह कहने लगे प्रहलाद उनको तो मेरा धाम मिल ही चुका है, क्योंकि जिसने तुम्हारे जैसे भक्त को जन्म दिया है। और भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यप की अंतड़ियों को अपने गले में धारण क्यों किया? इसीलिए क्या कि भले ही ये असुर था पर इसने मेरे भक्त को जन्म दिया है, इसलिए इसकी अंतड़ियां तो मेरे गले में रहने के लायक है। बोली नृसिंह देव भगवान की। कभी राम बने कभी कृष्ण बने कभी नरसिंह रूप है धारा, तेरा नरसिंह रूप है न्यारा, तेरा नरसिंह रूप है न्यारा। कभी राम बने कभी कृष्ण बने कभी नरसिंह रूप है धारा, तेरा नरसिंह रूप है न्यारा, तेरा नरसिंह रूप है न्यारा। कभी राम बने कभी कृष्ण बने कभी नरसिंह रूप निधारा, तेरा नरसिंह रूप निधारा, तेरा नरसिंह रूप निधारा, तेरा नरसिंह रूप निधारा, तेरा नरसिंह रूप निधारा। श्री राम त्रेतायुग में श्री राम रूप में दशरथ के घर आए। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। मिथिलापुरी में धनुष तोड़कर सीता जी वर लाए, सीता जी वर लाए। कर त्याग भय बनवासी भगवन दशरथ राज दुलारा। तेरा नरसिंह रूप निराला, तेरा नरसिंह रूप निराला। कभी राम बने कभी कृष्ण बने नरसिंह रूप निराला, तेरा नरसिंह रूप निराला, तेरा नरसिंह रूप निराला।
तेरा नरसिंह रूप है न्यारा, तेरा नरसिंह रूप है न्यारा, तेरा नरसिंह रूप है न्यारा, तेरा नरसिंह रूप है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान नरसिंह देव ने भगवान नरसिंह देव ने जो है प्रहलाद को परम सुंदर भक्ति का वरदान देकर के वहां से प्रस्थान किया। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन, गृहस्थ जीवन बड़ा ही आदर्श है, लेकिन गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ कब माना जाएगा? जब गृहस्थ चरित्र में गोविंद के नाम का गान होगा, भगवान के नाम का गुणगान होगा, तभी गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ माना जाएगा। और भगवान का नाम कैसे गाना है? कल भी मैंने आपको बताया था कि कुछ भी कार्य कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं तो झाड़ू लगाते समय भी स्मरण गोविंद का होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि कर से कर्म करहूं दीना, मन राखूं जहां कृपा निधाना। हाथ से भले ही झाड़ू लगा रहे हैं, पर झाड़ू लगाते समय भी स्मरण गोविंद का होना चाहिए, तभी गृहस्थ जीवन जो है श्रेष्ठ माना जाएगा। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हम भगवान को याद नहीं करते ऐसी बात नहीं है, भगवान को बहुत याद करते हैं, पर कब याद करते हैं? जब हमारे जीवन में कोई संकट आता है, कोई संकट आता है तभी भगवान की याद आती है, नहीं तो भगवान की याद नहीं आती। इसीलिए कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे का हो। भगवान की याद सुख में ज्यादा करोगे तो दुख आएगा ही नहीं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मेरे को एक कथा स्मरण में आ गई। एक पर्वत था, उस पर्वत का नाम था त्रिकुट। त्रिकुट नाम का जो पर्वत है, उस पर्वत की मंगलमय कंदराओं में एक गजराज रहता था, जिसका नाम था गजेंद्र। गजेंद्र का मतलब होता है वन का राजा। बड़ा शक्तिशाली था। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन, त्रिकुट नाम का जो पर्वत है, 3 शिखरों वाला ये पर्वत, इसकी मंगलमय कंदराओं में जो गजराज रहता है, वो गजराज, उसमें 10,000 हाथियों का बल है, बड़ा शक्तिशाली है। उसके 50 पत्नियां थी और 150 पुत्र थे। और जब वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में जंगल में भ्रमण करने के लिए निकलता, तो जितने छोटे मोटे जीव जंतु हैं वो सब जय हो का जयकारा लगाते, और वो भी बड़ा अभिमान में वहां से निकलता। एक दिन वो गजराज अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में
वन में भ्रमण करता करता एक सरोवर के किनारे पहुंच गया। सरोवर के किनारे पहुंचा और वहां पर जो है गजराज जो है उस सरोवर में उतर गया। उस सरोवर में नहाने के लिए उतरा। उसकी पत्नियां और बच्चे भी सरोवर में उतर गए। स्नान करते करते उस जलाशय में कहीं बहुत बड़ा ग्रह रहता था। उस ग्रह ने गजराज के पैर को पकड़ लिया। गजराज के पैर को पकड़ लिया ग्रह ने। गजराज ने मन में सोचा कि होगा कोई छोटा मोटा जीव, उसको अभी पता नहीं है कि मैं इस वन का राजा हूं, और जब मेरे इसको पता चल जाएगा तो ये स्वयं मेरे को छोड़ देगा और मेरे से क्षमा भी मांगेगा। पर यहाँ पर तो आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, पर गजराज के पैर को ग्रह नहीं छोड़ रहा है। धीरे धीरे गजराज अंदर की ओर गजराज को खींच रहा है। गजराज अपनी पत्नी और बच्चों से कहने लगा कि तुम जरा मेरे को बाहर खींचिए। गजराज की पत्नियां और बच्चों ने सूंड से सूंड मिलाई और बाहर की ओर खींचने लगे। बाहर खींचने लगे, पर गजराज तो एक तिल भर भी बाहर नहीं आता। अब खींचते खींचते जब ज्यादा समय हो गया, 2 दिन बीत गए, पर गजराज बाहर नहीं आया। बच्चों ने मन में विचार किया कि 3 दिन हो गए आज, पर पिताजी तो बाहर ही नहीं आ रहे। इसलिए गजराज जो है, उसके बच्चे जो है, उन्होंने अपनी सूंड को हटाया और वहां से चल दिए। सूंड को हटा के चल दिए वहां से। गजराज आवाज लगाने लगा, अरे ऐसी स्थिति में मेरे को अकेला छोड़कर तुम कहां जा रहे हो? पर उन बच्चों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गजराज अपनी पत्नियों से कहने लगा कि देखिए, जिन बच्चों को हमने अपना माना, जिनको पाल पोष कर इतना बड़ा किया, वो आज ऐसी स्थिति में हमको छोड़कर जा रहे हैं। अब तो गजराज की जो पत्नियां हैं वो गजराज को खींच रही हैं। 4-5 दिन तक वो भी खींचती रही, पर गजराज तो जरा भी बाहर नहीं आता है। पत्नियों ने भी मन में सोचा कि हम भी इतने दिन से खींच रहे हैं, पर ये तो बाहर ही नहीं आ रहे। इसलिए पत्नियों ने भी अपनी सूंड को हटाया और वो भी चल गई। गजराज आवाज लगाता है, अरे ऐसी स्थिति में हमको छोड़कर कहां जा रही हो? पर उन पत्नियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गजराज कहने लगा कि जिन बच्चों को मैंने अपना माना, जिन पत्नियों को मैंने अपना माना, वो आज ऐसी स्थिति में हमको छोड़कर जा रही है। अब देखिए, अब तक तो गजराज भगवान को याद नहीं किया, पर अब गजराज ने चारों तरफ से अपनी मन को हटा करके भगवान को पुकारने लगा। और गजराज यहाँ पर किसी भगवान का नाम नहीं ले रहा है। गजराज पुकार रहा है और कह रहा है कि मैं उस क्षेत्रज्ञ को प्रणाम करता हूं जिसने मेरे अंदर बोलने की शक्ति प्रदान की है। देवता लोग खड़े हैं आकाश में और राह देख रहे हैं कि हमारा नाम ले गजराज और हम बचाने के लिए चले जाएं।
भोलेनाथ कहने लगे कि देखिए, किसी का नाम याद नहीं आया तो मेरा ही नाम ले लेता, भोले बाबा ही बोल देता, मैं ही चला जाता बचाने के लिए। पर मेरा नाम नहीं लिया, इसलिए मैं नहीं लूंगा। सीधा इधर भगवान ने मन में विचार किया कि जब जो किसी का नाम नहीं है वही तो मेरा नाम है। इसलिए भगवान ने अपने गरुड़ को तैयार किया और गजराज को बचाने के लिए भगवान जा रहे हैं। गजराज इधर प्रार्थना कर रहा है भगवान से कि हे गोविंद, आप आइए और मेरे को बचाइए। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। गोविंद हे गोपाल, 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 अब तो जीवन हारे। नील पिवण हेतु गयो सिंधु के किनारे। नील पिवण हेतु गयो सिंधु के किनारे। सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राम चरण पधारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। चार प्रहर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे। चार प्रहर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे। नागिका ने डूबन लागी कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे।
चक्र गदा पदम करुणले सितारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। गोविंद लाखों शरण अब तो जीवन हारे। गोविंद लाखों शरण अब तो जीवन हारे। गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। गोविंद हे गोपाल जीवन हारे। हे गोविंद नयन शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद नयन शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। सूर्य कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे। करे श्याम सुनो शरण है तुम्हारे। सूर्य कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे। करे श्याम सुनो शरण है तुम्हारे। बार पार करो नंद के दुलारे। दीवार पार करो नंद के सुधारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। गोविंद राम शरण अब तो जीवन हारे। गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। जीवन हारे। अब तो जीवन हारे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। गरुड़ को तैयार किया भगवान श्री नारायण ने और गरुड़ पर आरूढ़ होकर के भगवान जो है गजराज को बचाने के लिए जा रहे हैं। अब देखिए, अब तक तो गजराज ने भी नाम नहीं लिया किसी का, पर जैसे ही गरुड़ पर आरूढ़ होकर आते हुए भगवान को जब देखा तो गजराज के पास में चढ़ाने के लिए तो कुछ है नहीं, तो उस जलाशय में एक कमल का पुष्प खिला था, उसी को उठाया और भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए कहने लगा, हे गोविंद अब तो मेरे को बचा लीजिए। भगवान आए और आकर के अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह जो है उसका सिर ही धड़ से अलग कर दिया। अब यहाँ पर एक बात होती है कि भगवान ने ग्राह को मुक्ति दी या गजराज को बचाया, क्योंकि भगवान के हाथ से मरना भी मुक्ति है और भगवान के हाथ से बचना भी मुक्ति है। तो यहाँ पर गजराज से पहले मुक्ति ग्राह को मिल गई। कहने का भाव बड़ा ही स्पष्ट है कि जब व्यक्ति के सारे बल क्षीण हो जाते हैं, तब जब वो हार करके भगवान की शरण में जाते हैं, तब भगवान ही उसको सहारा देते हैं। और भगवान क्या है? सुनेरी मैंने निर्बल के बलदान, जिसका सारा बल समाप्त हो जाता है उसके भगवान साथ में होते हैं। आज गजराज को
बचा लिया और ग्राहक को मुक्ति प्रदान कर दी भगवान ने। अजय सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान के चरणों में एक बार भी कोई वस्तु चढ़ जाए तो उसको भूल कर भी कभी पैरों में नहीं जाने देना चाहिए। और एक बार दुर्वासा जी महाराज भगवान के धाम में गए तो भगवान ने अपनी प्रसादी माला दुर्वासा जी को पहना दी। दुर्वासा जी महाराज उस प्रसादी माला को पहनकर सीधे इंद्र की सभा में चले गए। इंद्र की सभा में गए और जाकर इंद्र जो है बैठा था, बड़ा स्वागत सत्कार किया दुर्वासा जी का। तो दुर्वासा जी महाराज जो है प्रसन्न होकर के वो प्रसादी माला इंद्र को पहनाई और इंद्र ने उस माला को अपने हाथी को पहना दिया और हाथी ने उस माला को तोड़ के पैरों में कुचल दिया। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि इंद्र से लक्ष्मी जी रुष्ट हो गई। लक्ष्मी जी रुष्ट हो गई इंद्र से और इंद्र के पूरे राज्य को बलि महाराज ने उस पर कब्जा कर लिया। दैत्य लोग सम्राट बन गए। फिर देवता बेचारे इधर उधर घूमने लगे। दैत्य लोग सम्राट हो गए। फिर देवताओं को लक्ष्य करके समुद्र का मंथन कराया। वासुकी नाग को बनाया रस्सी और मंदराचल पर्वत को बनाया रई। लेकिन उसमें से जैसे ही मंथन हुआ समुद्र का तो अमृत निकलना तो दूर रहा, सबसे पहले निकल गया जहर। और उस जहर को मेरे भोलेनाथ ने उसका पान किया। उसके बाद कामधेनु नाम की गाय निकली, जो गाय देवताओं ने ऋषियों को दान में दी। गाय के बाद सुंदर धनुष निकला, चंद्रमा निकला, कई कई प्रकार के रत्न निकले, कई कई प्रकार की अप्सराएं निकली और लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ, जो श्री नारायण की भार्या बनी। और अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी निकले। दैत्य लोग छुड़ा करके अमृत को ले गए तो भगवान मोहिनी बनकर के आए और अमृत समस्त देवताओं को पिलाकर दैत्यों को परास्त कर दिया। बोलिए मोहिनी भगवान की। शंकर भगवान भी उस रूप को देखने के लिए आए और देखते ही रह गए। कहने का तात्पर्य यह है कि सेवा के कई अपराध हैं। नाम जप को भूल जाना भी सेवा का अपराध है। जैसे हमने मंत्र तो ले लिया, पर उस मंत्र का जप नहीं करेंगे तो वो भी सेवा का ही अपराध माना गया है। अब यहाँ पर देवताओं को भगवान की कृपा से सब कुछ मिल तो गया, पर अमृत का पान कर लिया, सब कुछ मिल गया। उसका परिणाम क्या हुआ कि देवता लोग जो है भगवान के नाम लेते थे, कुछ माला जपते थे भगवान के नाम की, वो भी भूल गए देवता। और देखिए, भगवान के स्मरण के बिना बिगड़ी बन नहीं सकती। बिगड़ी को बनाना है तो गोविंद के नाम को गाओ, भगवान का स्मरण करो। इधर जो है प्रहलाद जी के जो पुत्र हैं बलि महाराज, बलि महाराज दैत्यों के राजा हैं। उन बलि महाराज को परम संत कहते हैं और 12 भागवतों में बलि महाराज का नाम आता है। एक दिन बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी को प्रणाम किया और बोले कि गुरु जी, देवताओं को हम परास्त तो हो गए देवताओं से, दुर्बल,
एक बात बताइए कि देवताओं ने अमृत का पान किया है, इसलिए देवताओं को हम मार तो नहीं सकते, पर क्या देवताओं को हम परास्त भी नहीं कर सकते? देवताओं को परास्त तो हम कर ही सकते हैं। आचार्य शुक्राचार्य जी ने कहा कि राजन, अमृत पान करने वाले देवताओं को यदि परास्त करना है तो जीवन में 3 बातों को अपनाओ: गौ सेवा, गुरु सेवा और संत सेवा। देखिए, गौ सेवा तो प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। आप यदि 5 बार मंदिर नहीं जाते हैं, कोई बात नहीं, चलेगा, पर आप गौ सेवा नहीं करते हैं तो ये नहीं चल सकता। गौ सेवा प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। और एक दृश्य मैंने आज यहाँ पर भी देखा, आजकल गौ सेवा बिल्कुल बंद कर दिया है लोगों ने। नहीं तो हर घर में गौ होना चाहिए, पर यहाँ पर भी मैंने ऐसा देखा, रास्ते में कितनी गाय यहाँ पर बैठी रहती है, जगह जगह गाय बैठी है। ऐसी स्थिति लोगों की आज हो गई है। अभी दास ने जो है कुछ दिनों पहले थोड़ा सा प्रयास किया है सांपला गांव, आप सब जानते होंगे सांपला। भगवान गोपाल जो है द्वारिका से स्वयं भगवान वहां पर पधारे हैं, द्वारिकाधीश। तो सांपला में अभी गौशाला अपने थोड़ा सा प्रयास किया है, उसमें जितनी सुनी गाय है इधर उधर घूमती हैं, लोगों को खेतों में जाती है, लोग डंडे मारते हैं। और गाय के लिए कहा है कि सर्वदेवमय है गौ माता, सारे देवता उसमें निवास करते हैं। और वैसे भी गाय तो गावो विश्वस्य मातरः, गाय तो पूरे विश्व की माता है। और अभी अपने पास में 60 गाय ऐसी ही सुनी गाय जो घूम रही है, वो 60 गाय की अभी सेवा हो रही है। कभी आप सब भी दर्शन करने का लाभ ले और वहां पर आ रहे दर्शन करें गौ माता की। देखिए, मंदिरों में पूजा आरती होती अच्छी बात है, लेकिन गौ जो है वो एक तीर्थ है, सारे देवता उसमें निवास करते हैं। और आज भी सांपला में संध्या के समय जिस प्रकार से मंदिरों में आरती होती है, वैसे ही गौ माता की आरती होती है रोजाना। तो 5 बार आप मंदिर नहीं जाते हैं, चलेगा, कोई बात नहीं, पर आप गौ सेवा नहीं करते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा।